ये वो राजस्थान है जिसने घास की रोटियां खाना पसंद करा लेकिन मुगल सल्तनत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ये पगड़ी झुकी नहीं कभी मुगल सल्तनत के आगे। उस पगड़ी का सम्मान लेकर जो मेरा भाई प्रदीप पवार यहाँ बैठा है, मैं उस पगड़ी के आन बान सम्मान की रक्षा करने वाले इस पहले कवि को इसलिए भी आवाज देता हूँ कि वो इस जमीन का, इस मिट्टी का है। उसका कर्तव्य है कि पहले इसके एक बहुत खूबसूरत जमीन तैयार करे ताकि बाहर के कवियों को भी हम पूरी तरह सुन सकें। हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। भाई प्रदीप पवार के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आगे वो ताली बजवा लेगा, गारंटी का कवि है, मैं जानता हूं। अब ये क्या हो, चाहत की चिड़ियाएं चीचियाई हैं, चमन में चाहत की चिड़ियाएं चीचियाई हैं, मुखड़े मुखड़े पर मुस्कान मुस्कुराई है, मेरी काबिलियत क्या आपकी मोहब्बत दोस्तों मुझे इस मंच तक खींच लाई है। वाह वाह। और सम्मानीय विनीत जी यहाँ विराजमान है मेरे। आप अभी कह रहे थे कि यहाँ ये दोनों जो हमारे विधायक हैं ये जमीन पर बैठे हैं, ये अर्जुन जी ने पूछा। हाँ, ये जमीन पर बैठे हैं और जमीन से जुड़े हैं इसलिए विधायक बने हैं, नहीं तो विधायक बन भी नहीं पाते। और जब तक जमीन से जुड़े रहेंगे, मैं कह रहा हूं ये विधायक बने रहेंगे। कि जो दिलों पे राज करता है वही लोगों पे राज करता है, ये राज करने की परंपरा हमारे यहाँ। और इसलिए कहता हूँ, देखिए मेरी बात तो इतनी सी है, माननीय विनीत जी बैठे हैं, विनीत जी, संजय भाई यहाँ बैठे हैं, भाई सुनील यहाँ बैठे हैं, पूनम जी, सबके साथ मैंने कविता पाठ किया। इन लोगों ने मुझे सानिध्य दिया, आपने जो प्यार दिया, निश्चित रूप से यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सब तरफ। मैं नाम गिनाऊं तो मैं सारे फिर जितने वहाँ तक है ना 500 लोग बैठे हुए हैं, सबके नाम गिना सकता हूँ मैं, हजारों लोगों के नाम। यहाँ विष्णु जी, ये सब जो मेरे मित्र बैठे हैं, कमलेश जी, सारे दिनेश जी, सब लोग हैं जो कि निश्चित रूप में से संबल दिया। अशोक जी बैठे हैं, और ये अशोक जी और ये सब लोग यहाँ, शिवलेर जी भाई साहब बैठे हैं, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने हमें पुष्ट पल्लवित किया, और निश्चित रूप से हम यहाँ पर इस मंच पर हैं। इसके लिए एक बात ही कह सकता हूँ कि आज जितने भी मंच पर जितने भी कवि आए हैं, ये समझ लो 1-1 हजार के नोट हैं। 1-1 हजार के नोट हैं भाई साहब, इधर से वहां तक देख लो, 1-1 हजार के नोट हैं, और वो भी असली वाले हैं। अपन 10 का नोट है, अपन 10 का नोट है जो हर जेब में मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है। आज तो फिर भी ये सब असली नोट आए हैं। 1500 के नोट नकली हो सकते हैं, पर 10 का नोट नकली नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए मैं आपका 10 का नोट हूं। अब आपको तय करना है, मुझे ज्यादा समय। स्वागत। जहां विनीत भाई बैठे हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से राजस्थान की भूमि को गौरवान्वित किया है। चौहान होने का, पृथ्वीराज चौहान के बाद, अगर पृथ्वीराज चौहान के बाद काव्य की दुनिया में चौहान होने को क्या जानते हैं? जाट होने की कोई बात नहीं, चौहान होना ही बहुत बात है। अरे यही तो बात है संजय भाई, कि मैं अब उस बात को शुरू करता हूं। आपने कही दिया है तो मेरी बात सुने। भाई साहब को मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आइए मेरी बात पे आता हूं भैया। क्योंकि चमक घनघोर हुई रात इंदु तलाशता हूं, वाह, घनघोर हुई रात इंदु तलाशता हूं, और खींची हुई रेखा में बिंदु तलाशता हूं, और वर्ग विशेष ही मेरी पहचान बन गई है, जातियों की भीड़ में हिंदू तलाशता हूं। आपने कहा है जाट है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। अच्छी बात है, मैं जानता हूं संजय भाई, मैं जानता हूं आप कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू क्या है? आज हिंदू नववर्ष है। आओ हम सब हंसे मुस्कुराए खिलखिलाएं, आओ हम हंसे मुस्कुराए खिलखिलाएं, खुशियां मनाएं, प्रकृति के स्वर में नववर्ष के गीत गाएं। आज विक्रम संवत 2071 के अभिनंदन में आप सबके सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे प्रदीप भाई। और आज मैं हिंदू आपके बीच में रखता हूं, हिंदुत्व जीवन शैली है, हिंदुत्व जीवन शैली है, ईश्वरीय फरमान है, ईश्वरीय फरमान है, और विश्व शिरोमणि संस्कृति की एक अमिट पहचान है, और हर पंथ का उद्भव है, सब धर्मों की जान है। आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूं, हिंदू हिंदुस्तान है।
अब आपके बीच में कहता हूं, जब तक स्वरों में गर्जन है, वाह, जब तक स्वरों में गर्जन है गीत चमन के गाऊंगा, जब तक जन्म का आवागमन है हिंद वतन में चाहूंगा, और जब तक रगों में फड़कन है दिल दुश्मन के दहलाऊंगा, और जब तक दिल में धड़कन है माटी का मान बढ़ाऊंगा। वाह 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 वाह। और अपनी बात रखता हूं। एक बात, एक कक्षा में एक प्रश्न किया, एक बिल्कुल दादा चोटा कवि नहीं हूं कवि हूं, चोरी की काम नहीं करता हूं। एक कक्षा में प्रश्न किया मैंने, आप सुनना आनंद लेना, और मैं उस बात तक आता हूं, कहने का साहस करता हूं। आचार संहिता है, अमरजीत सिंह बैदी साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूरी आचार संहिता का पालन करूंगा। मैं हो सकता है मेरी उंगली इस आचार संहिता के बाहर निकल जाए, पर पंजा पूरा उतना ही रहेगा। कोशिश करता हूं आपके बीच में। एक बच्चे से प्रश्न किया एक दिन कक्षा में अपनी विद्वता झाड़ने के लिए, मैंने कहा पूरी क्लास में आनंद लेना, वहां तक पहुंचने का प्रयास करना कि क्या हुआ कक्षा में। मैंने कहा शायरी झाड़ी, टोंक की कक्षा थी, टोंक के बच्चे थे, उसमें मैंने कहा कि एक उल्लू काफी था, एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर कुर्सी पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब मैंने कहा कि किसी के पास कुछ आता है क्या, तुम समझे क्या। तो देखिए एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, टोंक का बच्चा था। अगर आपको उस बच्चे की बात समझ में आ जाए तो आप सबकी तालियां मिलनी चाहिए, नई बात कह रहा हूं। तो एक ही, तो उसने कहा असली सिंह बिठाना होगा, असली सिंह बिठाना होगा दिल्ली के सिंहासन पर, तब फिर उल्लू उड़ जाएंगे, आबाद गुलिस्तां तब होगा। तब कहता हूं आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखता हूं कि लहरों और समंदर से यारी है जिनकी, वाह वाह, वक्त है वो जबकि आपको कुछ सोना नहीं है। ये कवि सम्मेलन, ये विक्रम संवत 2071 जब प्रारंभ होने जा रहा है, ये अमावस की काली रात अच्छी रहेगी, ये अमावस की काली रात अच्छी रहेगी, ये सितारों की बारात अच्छी रहेगी, और मिला आपके सहयोग की सौगात, तो सच कहता हूं मेरी और आपकी ये मुलाकात अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी। तब कहता हूं कि समंदर और लहरों से यारी है जिनकी, उन्हें मत बूंदों की खैरात दो, और जो बना दे भारत को फिर से स्वाभिमानी भारत, उस महानायक को अपने मतों की सौगात दो। जय हिंद, जय भारत। और आपका बेटा यहाँ खड़ा है, आपका भाई यहाँ खड़ा है, मेहता जी यहाँ बैठे हैं। हम इस बजाजम को बिछाते आए हैं, और बिछा करके हमने ही ये कवि सम्मेलन, यहाँ कवि सम्मेलन परिचित करवाया है टोंक शहर को। यहाँ केवल मुशायरे हुआ करते थे, अब कवि सम्मेलन होने लगे हैं, हिंदी जागृत हुई है, हिंदी को इस जगह पहुंचे हमारे पूरे लोग, उसके लिए कोई अकेला प्रदीप पानी, सारे लोग। दिनेश जी बैठो आप आराम से। हाँ, इनके इतने नाम याद है, LIC के एजेंट हो सकते हैं। नहीं, ये काम नहीं किया, नहीं तो LIC इतने नाम याद होना चाहिए। वाह वाह। आज चाहिए ना विलास चाहिए, देशवासियों को विश्वास चाहिए, और प्यारे हिंदुस्तान। 4 नाम गिनाता हूं आपके बीच में। हाँ भैया, अगर वो चारों नाम कहीं पर आपको लगे कि किसी व्यक्ति विशेष में है, तो आप उसको अपना समर्थन देना। मैं आचार संहिता का पालन कर रहा हूं। हाँ भैया। हर्ष चाहिए ना विलास चाहिए, देशवासियों को विश्वास चाहिए, और प्यारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए आजाद भगत पटेल सुभाष चाहिए। ये 4 व्यक्ति जहां दिखाई दे, जिसमें दिखाई दे उसे अपना समर्थन दें। वाह। क्योंकि माताओं की गोदियां जब सूनी हो गई, दुल्हनों के मांग से लालिमा खो गई, राखियां तक बंध गई बलिदान वेदी से, क्रांति दूत ना रुके हाथों की मेहंदी से, अंग्रेजी सत्ता बह गई शहीदों के खून से, आजादी हमें मिल गई उनके जुनून से, आजाद हम हुए पर स्वतंत्र कौन है। वाह वाह वाह। आजाद हम हुए पर स्वतंत्र कौन है, तंत्र भ्रष्ट तंत्र है, गणतंत्र कौन है, आबाद हत्यारे हैं हवालों के शहंशाह, आबाद हत्यारे हैं हवालों के शहंशाह, आजाद अपराधी हैं घोटालों के बादशाह। अरे न्याय और अन्याय में ये कैसा द्वंद्व है, कानून गुनहगारों की जेबों में बंद है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। न्याय और अन्याय में ये कैसा द्वंद्व है, कानून गुनहगारों की जेबों में बंद है। और एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान जब शर्मसार हुआ था, कुछ ऐसी बातें हुई। वो पंक्ति में ये शब्द मैं लाना नहीं चाहता था, पर मैं लाया हूं। इसलिए लाया हूं कि पिछले दिनों जो कांड हुए, पिछले दिनों जो बातें हुई, उससे राजनीति जिस तरह शर्मसार हुई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। उनका नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्कैंडल
स्कैंडलबाजी सियासत का खेल हो गई, स्कैंडलबाजी सियासत का खेल हो गई और राजनीति गुंडों की रखेल हो गई। आज गुंडागर्दी को मिटाने के लिए हर जिगर में एक नया उल्लास चाहिए और आजाद भगत पटेल सुभाष चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और आप स्थितियां देखिए, ये आजादी के, ये कैसे आजादी के 67 साल हैं, चावल चीनी आटा न घर में दाल है, मेहनत कशों के हाथ तो कंगाल हो गए, सत्ता के सब दलाल माला माल हो गए, आम आदमी तो बस आम हो गया, वोट में बिका और बेदाम हो गया, वोट में बिका और बेदाम हो गया। स्थितियां कैसी बदली, भूख प्यास गरीबी से लोग मर रहे। पिछले दिनों क्या स्थितियां हुई कि भूख प्यास गरीबी से लोग मर रहे और सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं। क्या बात है, भूख प्यास गरीबी से लोग मर रहे, सरकार कह रही है हम विकास कर रहे। यहां देखिए क्या स्थितियां, जहां है खुदकुशी कहीं तो कहीं कत्लेआम है भूखमरी कहीं कहीं छलकते जाम है। इस बेकशी के दौर में करें तो क्या करें, जीना हराम है यहाँ मरना हराम है। क्या बात, क्या बात। जीना हराम है यहाँ मरना हराम है। और देखो दामिनी की यहाँ लुटी आब है और शिवानी के जिस्म में छिड़का तेजाब है। देहज का रक्त मिला सुहागन सिंदूर में और नैना जैसी नारियां जली तंदूर में। पथभ्रष्ट होकर भटक रहा राजधर्म है, जगह जगह हो रहे दुष्कर्म है। वाह वाह वाह। पथभ्रष्ट होकर भटक रहा राजधर्म है, जगह जगह हो रहे दुष्कर्म है। और जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, बन रहे फिरंगी अब अपने ही देश में। वाह वाह वाह। बन रहे फिरंगी अब अपने ही देश में, कुछ है बत्तीधारी कुछ श्वेतवेश में। नेताजी को नेता ने बदनाम कर दिया। एक नेताजी वो थे जिन्होंने, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज का नेता ये कहता तुम किसी का खून कर दो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा। बढ़िया बात है। जोड़ता नहीं अपनी बात नहीं मान लिया। ऐसा भी होता। नैतिकता को नंगी कर नीलाम कर दिया, विधानसभाओं में विधान घुट गया, मां भारती का चीर सरेआम लुट गया, मां भारती का चीर सरेआम लुट गया। और फर्ज निभाने के नाम फर्जीवाड़ा है और संसद नहीं जैसे कोई हटवाड़ा है। फर्ज निभाने के नाम फर्जीवाड़ा है और संसद नहीं जैसे कोई हटवाड़ा है। और बिकता है स्वाभिमान और ईमान तक यहाँ, घुटता है लोकतंत्र का अरमान तक यहाँ। और हम बदलते दौर का इतिहास लिख रहे और सत्ता के अंगूरों को लंगूर चख रहे, सत्ता के अंगूरों को लंगूर चख रहे। पर राहें देश प्रेम की बहाने के लिए, पर राहें देश प्रेम की दिखाने के लिए क्रांति के प्रदीप का प्रकाश चाहिए और गंगा राष्ट्र भक्ति की बहाने के लिए युवा भागीरथ के प्रयास चाहिए और प्यारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए आजाद भगत पटेल सुभाष चाहिए। सुभाष।